Hey guys, welcome back to my YouTube channel. First of all, I welcome to all of you in my YouTube channel. और जो भी हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आज का जो ये पार्ट रहेगा ये रहेगा पार्ट सेकंड ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो पर्टिकुलरली हमने बात की यहाँ की थी वो थी हमने क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है इस क्रॉप्स टॉपिक का तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस लेक्चर का पहला टॉपिक देखिए तो आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमने पहले टॉपिक में क्या कवर किया था। अब इस टॉपिक में हम जो रिमाइनिंग पार्ट रहा है वो कवर करेंगे और देखेंगे कश्मीर के रीजन में क्या क्या पाया जाता है और जम्मू रीजन में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से क्रॉप वहाँ पे ग्रोथ करते हैं और टेम्परेचर की क्या ज़रूरत होती है, किस क्रॉप के लिए कितनी ज़रूरत होती है, रेनफॉल की कितनी ज़रूरत होती है, सॉइल फर्टिलिटी की कितनी ज़रूरत होती है, कौन सा टेम्परेचर जम्मू रीजन में पाया जाता है, कौन सा टेम्परेचर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, कश्मीर रीजन में पाया जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो और फाइनल में हम बात करने वाले हैं कि जो कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट 2021 में पूछे गए थे 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस सेक्शन। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था 2 क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन मैं आपको इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि वो 3 क्वेश्चंस क्या थे। आप इजीली बताओगे कि हाँ ये तो बिल्कुल क्रॉप सेक्शन में ही आते थे तो हमें ये इजीली टैकल करने चाहिए थे। बट अगर किसी बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा तो उसे एग्जैक्टली वो मिस हुआ होगा, इनकरेक्ट हुआ होगा। जब आप इस लेक्चर को पढ़ के अगर आप वो चेक करोगे तो आपको इजीली वो टैकल कर पाओगे। तो आने वाले एग्ज़ाम में जो भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको टैकल करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, पार्ट सेकंड रहेगा इस टॉपिक का। अगर कोई नया बच्चा हमारे साथ इस लेक्चर में जुड़ा है तो उसके उनके लिए एक रैपिड रिवीजन करेंगे कि हम जो हमने पहले टॉपिक में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था यहाँ पे क्रॉप्स के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था नॉर्दर्न स्टेट्स एज वेल एज साउदर्न स्टेट्स के बारे में और क्रॉपिंग सीज़न के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हमने देखा था खरीफ सीज़न होता है 1 जून और सितंबर से ले तक, और रबी सीज़न होता है अक्टूबर टू मार्च तक। उसके बाद होता है ज़ैद सीज़न यानी कि अप्रैल से लेके जून तक। उसके बाद हमने देखा था यहाँ नॉर्दर्न स्टेट्स में क्या क्या पाए जाते हैं खरीफ सीज़न में। उसके बाद साउदर्न स्टेट्स की बात की। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे पाया जाता है खरीफ सीज़न में राइस जवाहर वगैरह पाया जाता है। साउदर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ ग्राउंड नट जवाहर एज वेल एज राइस भी पाया जाता है खरीफ सीज़न में। उसके बाद रबी सीज़न की बात की, ये यूजुअली विंटर सीज़न से स्टार्ट होता है। उसमें हमें बार्ली ग्रो करते हैं, मस्टर्ड ग्रो करते हैं और साउदर्न स्टेट्स में ग्राउंड नट राइस मेज़ वगैरह ग्रो करते हैं। उसके बाद देखा था हमने ज़ैद क्रॉप्स के बारे में। ज़ैद क्रॉप्स वो होते हैं जो अप्रैल और जून के दरमियान हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनमें आता है वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फूडर। और यहाँ पे साउदर्न्स में आता है क्या, राइस वेजिटेबल्स एंड फूडर। एक बार आप वीडियो लेक्चर देखोगे फर्स्ट वाला तो आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आएगी हमने क्या पढ़ा था। चलिए हम आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें कवर करनी है तो हम वो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने जो आपको कल बोली थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे इसको स्टार मार्क करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को स्टार मार्क करेंगे। जो कि ये जम्मू का टेम्परेचर रहता है वो रहता है ह्यूमिड। एक तो रहता है ह्यूमिड, नमी रहती है, और होता है सब ट्रॉपिकल रीजन का। सब ट्रॉपिकल रीजन में ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू का सब ट्रॉपिकल रीजन में रहता है जम्मू, वहाँ पे ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है। और कश्मीर का रहता है टेम्परेट टेम्परेचर। और ह्यूमिड रहता है किसका रीजन, किसका टेम्परेचर, वो रहता है जम्मू का, और टेम्परेट रहता है कश्मीर का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद फर्दर बात करेंगे कहाँ तक कहाँ हमने कवर किया था। ये राइस भी हमने किया था, कश्मीर का वीट जम्मू का स्टेपल फूड है ये भी हमने देखा था। मेज़ भी देखा था हमने। यहाँ पे हमने टोबैको भी देखा था। यहाँ पे खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में भी देखा था हमने। अब बात करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा ऑयल सीड्स से। ऑयल सीड्स की बात करेंगे तो ऑयल सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन क्रॉप्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। आप देखेंगे हमें ऑयल सीड्स का कहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, किस एरिया में, किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। दे रिक्वायर हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। इनको हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक तो इनका हॉट प्लस मॉइस्ट
दोनों टेम्परेचर यहाँ पे इनके साथ होने चाहिए तभी इसको ग्रोथ हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं होगी। दे आर ग्रोन ऑल ओवर कश्मीर प्रोविंस, ये कश्मीर प्रोविंस में हर जगह पाया जाता है। बट द चीफ ऑयल सीड्स प्रोड्यूसिंग एरियाज आर अनंतनाग एंड श्रीनगर, इनको स्टार मार्क कर दीजिए। अनंतनाग और श्रीनगर में सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑयल सीड्स आर प्रोड्यूस मैक्सिमम, आपके पास ऑप्शन रहेगा अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, डोडा, तो आप बोलेंगे अनंतनाग। उसके बाद रहेगा 6700 एकड़ एरिया इन कश्मीर रीजन प्रोड्यूस ऑयल सीड्स, जम्मू कश्मीर का टोटल 6700 एकड़ लैंड पे यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है ऑयल सीड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा रैप सीड, मस्टर्ड, लिनसीड, सीसामम, टोरिया एंड कॉटन सीड आर द मेन वेराइटीज़ ऑफ ऑयल सीड्स, ये सारी वेराइटीज़ होती हैं ऑयल सीड्स की। रैप सीड, मस्टर्ड, जैसे मस्टर्ड तो हमने सब ने देखा होगा कि मतलब जो कश्मीर में भी उगाया जाता है, जो विंटर के सीज़न में पाया जाता है कि जिसको सो करके वो उसमें जब मार्च अप्रैल में उसके बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह निकल आते हैं, तो उसको भी हम फिर मस्टर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमारे पास एडिबल ऑयल जो होता है जिसको हम खाने पकाने के लिए यूज़ करते हैं, फिर वहाँ से ऑयल निकालते हैं, उन सीड से हम ऑयल निकालते हैं। उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है घास लवर पार्ट होता है, नॉन एडिबल पार्ट होता है, उसको हम वेस्ट करते हैं या उसको जलाते वगैरह हैं, उसको किसी और पर्पज़ के लिए डंप करते हैं। और उसके बाद बात करेंगे जो हमारे पास सीसम होता है, टोयरा होता है, कॉटन सीड होता है, ये सारे इसकी वैरायटी होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैरायटी ऑफ द ऑयल सीड्स, वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे। तो आप अगर आप लोगों ने ये समझा होगा तो आपको इजीली वो टैकल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पल्सेस की, यानी पल्सेस क्या होती हैं। हॉट पल्सेस की बात करिए हमने, पल्सेस जो हमारे पास वो खाने के लिए दालें होती है, मतलब एक किस्म का क्रॉप ही होता है। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सूटेबल फॉर देयर कल्टिवेशन, मतलब जम्मू कश्मीर का जो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है वो भी इसके लिए कल्टिवेशन के लिए मतलब बहुत ही सूटेबल रहता है। दे आर लार्जली ग्रोन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड एंड द पल्सेस ऑफ कश्मीर वैली और वैली या नून, ये स्मॉल लैंड्स में पाया जाता है। ऐसे ऐसे स्मॉल लैंड्स बनाए जाते हैं, मतलब एक फॉर्म प्रिपेयर किया जाता है इसमें, यहाँ पे इसको सोक पल्सेस वगैरह को यहाँ पे जो हमारे पास दालें चने वगैरह अवेलेबल होते हैं उनको यहाँ पे सोक कर दिया जाता है, तो इसमें फिर ग्रोथ होती है, फिर इसको फाइनली हार्वेस्ट किया जाता है। कश्मीर वैली में पर्टिकुलरली बात करेंगे तो यहाँ पे पल्सेस ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं। और देखेंगे राजमा इज़ ग्रोन इन द डोडा भद्रवाह, राजमा इज़ ग्रोन इन डोडा भद्रवाह राजौरी एंड पूंछ, जो राजमा होती है वो ज़्यादा पाई जाती है कहाँ पे, डोडा में, भद्रवाह में, राजौरी में और पूंछ में, ये सब डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे। राजमा इन जगह ज़्यादा पाया जाता है। सैफरान की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है, क्योंकि इसको जीआई टैग भी दिया गया है। इसको कश्मीर का जीआई टैग भी दिया गया, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग इसको मिला है सैफरान को, इसलिए एग्जाम पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सैफरान का साइंटिफिक नेम देखेंगे वो है क्रोकस सैटिवस। क्रोकस सैटिवस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोसेस इन न्यूमेरिकल एंड एरोमेटिक प्रॉपर्टीज सिग्निफिकेंट कैश क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कैश क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कैश क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रिपीट कीजिए। कैश क्रॉप क्या होता है ये समझाता हूँ मैं आपको, कैश क्रॉप क्या होता है, कंफ्यूज नहीं है। कैश क्रॉप क्या होता है, देखिए कैश क्रॉप क्या होता है। कैश क्रॉप वो होता है, ये यूजुअली आपको कैश वर्ड से ही पता चलो, कैश का मतलब होता है रुपये यानी मनी, इसका मतलब होता है कैश क्रॉप। इसको प्रॉफिट नाम के नाम से भी जाना जाता है, प्रॉफिट क्रॉप से। ग्रोथ टू सेल एंड फॉर प्रॉफिट एंड नॉट टू ईट और यूज़ फॉर देमसेल्व्स, मतलब इसको ग्रोथ किया जाता है सेल करने के लिए, प्रॉफिट के लिए, ना कि खाने के लिए या यूज़ करने के लिए। हम इसको अपने आप के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इसको ग्रोथ किया जाता है ताकि हम बेचें, ताकि हमारे पास मनी आए, इसको हार्वेस्ट करके हम बेच सकें, इसलिए इसको कैश क्रॉप इसी को बोलते हैं। कैश क्रॉप किसको बोलते हैं, जो हम बेचते। हाँ जी, कैश क्रॉप आपको समझ में आ गया तो फर्दर आगे बढ़ेंगे। ये कहाँ पे पाया जाता है, इट इज़ सोन इन पामपोर इन कश्मीर, पामपोर में पाया जाता है मैक्सिमम। उसके बाद किश्तवाड़ एंड भद्रवाह में भी ज़्यादा पाया जाता है। आपको 3 जगह याद रखने पड़ेंगे, पामपोर, किश्तवाड़ एंड भद्रवाह, यानी कि पुलवामा ये रहेगा, किश्तवाड़ ये रहेगा, डोडा डिस्ट्रिक्ट, इन 3 डिस्ट्रिक्टों में पाया जाता है। पर्टिकुलर प्लेस रहेगा पुलवामा, यहाँ पे रहेगा किश्तवाड़, यहाँ पे रहेगा भद्रवाह। ये 3 जगह बहुत ही पॉपुलर रहती है किसके लिए, सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए।
ये तो पाम्पर रहेगा कश्मीर रीजन में, किश्तवाड़ और भद्रवाह रहेगा जम्मू रीजन में। इन पाम्पोर अबाउट 3000 एकर्स आर अंडर कल्टिवेशन। पाम्पोर में 3000 एकड़ लैंड इसके अंडर है, जो कैरीवाज लैंड है, जो कैरीवाज सॉइल होती है, इसकी सुटेबल रहती है कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन के लिए। जो पाम्पर वुडर है, अगर आप जम्मू के रहने वाले, अगर आप जम्मू कश्मीर वैली में आए होंगे, जब आप पाम्पर को क्रॉस करते हैं वहाँ आपने देखा होगा वुडर होती है, वहाँ पे सेफ्रॉन की वुडर होती है, वो बहुत एरिया में फैली होती है, ऑलमोस्ट 3000 एकर्स में। वहाँ पे उसने अपना जियोग्राफिक रीजन वहाँ पे बनाया हुआ है। एंड एट दिस कल्टिवेशन वाइल वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज प्रोड्यूस एल्सवेयर। बाकी जगहों पे भी पाया जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी पाया जाता है, लेकिन पाम्पुर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और किश्तवाड़ भदरवाह में कम पाया जाता है। इट इज़ लोकल पैरेलल सैफरॉन इज़ नोन एज ज़ैफ़रॉन। जिसका लोकल जो वैरायटी है उसको बोलते हैं हम ज़ैफ़रॉन। आपको समझ में आया होगा, ज़ैफ़रॉन मतलब कुछ जो लोकल वैरायटी है किसकी, सैफ़रॉन की, उसको ज़ैफ़रॉन बोलते हैं। नेशनल मिशन ऑन सैफरॉन। नेशनल मिशन ऑन सैफरॉन क्यों प्रोड्यूस किया गया? सैफरॉन की को प्रोटेक्ट करने के लिए। सैफरॉन कल्टिवेशन कश्मीर पे यहाँ पे थ्रेट हुआ था, इनको लगा था जो सैफरॉन कल्टिवेशन ये ख़त्म होने वाली है, अगर इसको यहाँ पे हम मिशन नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल नहीं किया, इसको जुडिशल तरीके से यहाँ पे डेवलप प्रोड्यूस नहीं करेंगे, प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्ल्ड फेमस स्पाइसेस डिक्लाइन है, मगर इसकी क्वालिटी हर साल डिग्रेड होती जा रही थी। बट इन्होंने यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन सैफरॉन यहाँ पे इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया है, ताकि इसको कंजर्व किया जाए, इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जाए, इसको बहुत पॉपुलर बनाया जाए अक्रॉस द वर्ल्ड। इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज इशूज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च नेशनल मिशन ऑन सैफरॉन। सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे लाया था, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा प्लान लाया था फॉर द क्वालिटी ग्रोथ ऑफ सैफरॉन। आप बोलेंगे नेशनल मिशन ऑन सैफरॉन विद द एम टू बूस्ट सैफरॉन कल्टिवेशन जम्मू एंड कश्मीर, ताकि जम्मू कश्मीर में सैफरॉन ज़्यादा से ज़्यादा से प्रोड्यूस हो। दिस मिशन एनविसेजेस वेरियस कंपोनेंट्स फॉर द इकोनॉमिक रिवेल ऑफ JNK सैफरॉन सेक्टर। मतलब इनका यही मेन मोटो था कि जम्मू कश्मीर में जो लोग भी सैफरॉन कल्टिवेट करते हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डेवलप हो सके, और इसको कश्मीर का जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो इसको मिला है वो विद द हेल्प ऑफ नेशनल मिशन ऑन सैफरॉन की वजह से मिला है, क्योंकि इसने इसको सपोर्ट किया था, फंड्स वगैरह रिलीज़ करी थी, फार्मर्स को सपोर्ट दिया था, टाइमली लोन दिया था, उनको जो भी प्रोडक्शन के लिए मटेरियल वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी उनको सब्सिडीज़ पे अवेलेबल रखा गया, ताकि वो इस सैफरॉन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, उसकी मार्केट वैल्यू प्रोड्यूस करे तो ज़्यादा बढ़ा दी गई इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में बढ़ा दी गई, ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैफरॉन को प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे शुगर कैन के। शुगर कैन कहाँ पाया जाता है? इट इज़ सोन इन अखनूर, कठुआ, RS पूरा रीजन ऑफ जम्मू। ये पाया जाता है ऑलमोस्ट जम्मू रीजन में ही, कश्मीर रीजन में ज़्यादा नहीं पाता है, क्या क्योंकि कश्मीर में ज़्यादा हॉट क्लाइमेट नहीं रहता है, तो इसलिए ये कश्मीर में नहीं पाया जाता शुगर कैन। सिर्फ कठुआ में, कौन से पर्टिकुलर प्लेस में? आप बोलेंगे अखनूर, कठुआ में है, RS पूरा में। RS पूरा तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राजमा हो, चाहे बासमती हो, चाहे यहाँ पे शुगर की बात करें तो, मगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बासमती राइस के लिए RS पूरा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेस है जम्मू में। उसके बाद बात करेंगे टी भी आप कश्मीर में पाया जाता है, कौन से रीजन में पाया जाता है? इट इज़ ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ कटरा बसंतगढ़ इन जम्मू रीजन। ये कश्मीर में नहीं पाया जाएगा, ये पाया जाएगा कटरा और बसंतरंग जम्मू रीजन में पाया जाता है। दो जगह याद रखेंगे, कटरा एंड बसंतरंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टी का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर में नहीं, प्रोडक्शन नहीं होता है, तो एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्शन बन जाती है, तो इसलिए इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कटरा और बसंत नगर जम्मू याद रखेंगे आप। जवार और बाजरा की बात करेंगे। जवार और बाजरा कहाँ पाया जाता है? जवार और बाजरा कहाँ पाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जवार कहाँ पाया जाता है। देखिए, इट इज़ ग्रोन एज ए फूडर फॉर एनिमल्स। ये इट इज़ ग्रोन एज ए फूडर फॉर एनिमल्स, मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उनके लिए एक फूडर का काम करता है। मेन एरियाज ऑफ कल्टिवेशन आर कंडी, सांबा, कठुआ, हीरानगर इन जम्मू रीजन। सिर्फ जम्मू में पाएगा है जवार एंड बाजरा, कश्मीर में नहीं पाया जाता है। प्रोड्यूस क्यों करते हैं? फूडर फॉर एनिमल्स। कहाँ पे पाया जाता है? मेनली कांडी, सांबा, कठुआ एंड हीरानगर इन जम्मू रीजन में। मेन प्लेसेस याद है हीरानगर
और कठुआ, सांबा और कांदी, तीन सारे की जगह सारे इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कहाँ पे जवार और बाजरा यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं हम। जवार की बात करेंगे तो यहाँ पे जवार का प्लांट मैं आपके सामने लाया हूँ। जवार इस तरीके से होता है, मतलब ये एक ग्रास प्लांट होता है। देखिए ग्रास प्लांट होता है, मतलब इसके नीचे जो ग्रास होता है ये एक ग्रास प्लांट होता है। ये ग्रास हमने प्रोड्यूस कर दिया था, इसके ऊपर ये आते हैं सीड्स आते हैं, एक किस्म का एडिबल फ्रूट आता है जिसको हम जवार के नाम से जानते हैं। ये छोटे छोटे दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सीड्स होते हैं। इनको हम फाइनल राइप होने के बाद जब पक जाते हैं तो इनको हार्वेस्ट करके हम एडिबल यूज़ के लिए, खाने के लिए या कुछ और चीज़ बनाने के लिए हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। और बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट रहता है, नीचे जो घास रहता है, उसको हम एज अ फुडर यूज़ करते हैं फॉर द लाइव स्टॉक। जैसे मैंने भी बोला ये प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द फुडर ऑफ एनिमल स्टॉक। जैसे हमारे पास राइस की कल्टीवेशन करते हैं, उसका नीचे वाला जो ग्रास होता है उसको हम कट करके ऊपर के जो सीड्स रहते हैं जिसमें राइस सीड्स रहते हैं उनको हार्वेस्ट करके नीचे वाले घास रहता है उसको हम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यानी डोमेस्टिक एनिमल्स को एज ए फूडर यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करें हमने जवार की तो बात करिए, अब हम बाजरा की बात करेंगे। तो ये बाजरा का प्लांट होता है, ये इस तरह का बना हुआ होता है, मतलब इसके नीचे ये ग्रास होता है, इसके ऊपर एक सीड्स वगैरह जमे होते हैं, एक किस्म का फ्रूट बना होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ होता है, जैसे आइसक्रीम वगैरह बन जाता है उसी तरह इसके नीचे एक सपोर्ट रहता है, वो ग्रास का रहता है, वो एडिबल पार्ट नहीं रहता है, वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए लाइव स्टॉक के लिए हम एज ए फूडर यूज़ करते हैं। ऊपर वाला जो होता है इसमें सीड्स वगैरह होते हैं, जैसे उनको हम प्लग करके मतलब अपने एडिबल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, खाने वाने के लिए यूज़ भी करते हैं। देखिए इसके जो सीड्स बाद में निकल जाते हैं वो ऐसे निकल जाते हैं। ऑलमोस्ट ये सारे के सारे क्या होते हैं, एडिबल्स होते हैं। और इनका जो ये रिमेनिंग घास होता है वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए एज ए फूडर का काम करता है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने लिए हैं आपको समझाने, बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। ग्रेन्स की बात करेंगे, सीड्स हार्वेस्टेड फ्रॉम ग्रास प्लांट्स, मतलब जो भी हम ग्रेन्स किनको बोलते हैं, हम यूजुअली टर्म यूज़ करते हैं ना ग्रेन्स किनको बोलते हैं। अभी मैंने बोला जवार एंड बाजरा यानी वीट एंड राइस, या वीट एंड राइस की बात करेंगे तो सीड्स हार्वेस्टेड फ्रॉम ग्रास प्लांट, जो भी सीड राइस का ग्रास प्लांट है इसके ऊपर ये सीड वगैरह होते हैं। जब ये राइप होते हैं तो इनको कल हार्वेस्ट करके हम जिसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लाइव स्टॉक के लिए। पर्टिकुलर ग्रास सीड्स आर यूटिलाइज्ड, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली ग्रास की बात करेंगे, उसको हम लाइव स्टॉक के लिए यूज़ करते हैं। और इसके जो सीड्स होते हैं हम जो एज ए एडिबल पार्ट यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे ग्रेन्स की बात हो गई, तो यहाँ पे राइस वगैरह हो आता है, इसमें आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। उसके बाद मिलेट्स की बात आती है, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रॉस आर इट इज़ ग्रेन्स यूज एज अ फूड। ग्रेन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी ग्रास की बात करते हैं, यहाँ पर्टिकुलर किसी क्रॉप की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने वीट की बात की तो इस वो पर्टिकुलर ग्रीन बन जाता है, ग्रेन्स बन जाते हैं, उसके जो ऊपर के वगैरह होते हैं सीड्स होते हैं वो पर्टिकुलर ग्रेन बन जाते हैं। मिलेट्स की बात करें, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रॉस आर इट इज़ ग्रेन्स यूज एज अ फूड। इसमें कोई भी गैस चलेगा, मतलब फॉर एग्जांपल चाहे वीट का हो, बाजरा का हो, जवार का हो, इसमें से तो जो भी वीट यहाँ पे सीड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं उनको हम खाने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें बाजरा एंड जवार आता है, तो इन सब को मिलेट्स कहते हैं, क्योंकि इसका जो ग्रास होता है वो हम जैसे फुडर के लिए यूज़ करते हैं, फॉर द लाइव स्टॉक के लिए। और इसका जो सीड्स होता है तो आपको मैंने अभी बताया कि वो यूजुअली हम फॉर द कंजम्पशन पर्पज़ यूज़ करते हैं एंड एज एडिबल पार्ट रहता है। ग्रॉस एनिमल्स ग्रेन्स ह्यूमन, और इसका जो ग्रॉस पार्ट रहता है वो एज एनिमल के लिए लाइव स्टॉक का फुडर काम करता है, एज वेल एज ग्रेन्स और यूज्ड फॉर द कंजम्पशन पर्पज़ फॉर द स्पेशली फॉर द ह्यूमन्स। तो ये डिफरेंस रहता है मिलेट्स एंड ग्रेन्स के दरमियान। अब आते हैं हमारे फ्रूट्स पे, जो अभी तो हमारे क्रॉप्स की बात करी हमने, मतलब जिनमें ग्रेन्स, मिलेट्स, मेज़ वगैरह, बाजरा, जवार वगैरह आता था। अब हम फ्रूट्स की बात करेंगे। यहाँ पे फ्रूट्स की बात करते हैं तो क्या क्या फ्रूट्स पाए जाते हैं मेनली, तो मेन इंपॉर्टेंट जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है वो पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर, स्पेशली कश्मीर वैली में। उनमें आता है एप्पल, पियर्स, चेरीज़ आता है, प्लम्स आता है, पोमेग्रेनेट्स आता है, मलबरीज आता है, पीचेस आता है, एप्रिकॉट्स आता है, वालनट्स आता है, एलमंड्स आता है, और ग्रोन इन कश्मीर वैली में इतने सारे फ्रूट्स पाए जाते हैं, मतलब
फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब एक किस्म का ये इकोनॉमिक बूस्टर है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ जम्मू स्पेशली कश्मीर वैली डिपेंड करता है ऑन दीज फ्रूट्स। मेनली बात करूँगा तो एप्पल्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर है कश्मीर में गुड स्ट्रेंथ में आता है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड माना जाता है कश्मीर वैली, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट ऑफ एप्पल एज वेल एज पियर्स, cherries, palms, pomegranates, mulberries, peaches, apricots, walnuts, almonds in Kashmir Valley. Uh, in addition to the fruits, we are also producing mangoes, guavas, bananas, oranges, and blackberries are grown in the plains of Jammu region. These are the economic booster for the Jammu region, in which includes the mangoes, guavas, bananas, oranges, and blackberries. क्योंकि ये जम्मू रीजन में पाए जाते हैं। पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे तो इकोनॉमिकली यहाँ पे इन फ्रूट्स की वजह से जाना जाता है। तो कश्मीर वैली अपने फ्रूट्स के लिए जाना जाता है, तो जम्मू में अपनी प्रोडक्टिविटी होती है डिफरेंट फ्रूट्स की। तो ऑलमोस्ट कश्मीर इज़ अ डाइवर्सिफाइड प्लेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेजर फेमस फ्रूट्स एज वेल एज क्रॉप्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल एज अक्रॉस द कंट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करेंगे लद्दाख रीजन में भी पाया जाता है एप्रिकॉट्स, ग्रेप्स, वॉलनट्स। एप्रिकॉट तो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अगर मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करूँ तो मुझे पर्सनली बहुत एप्रिकॉट अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनका टेस्ट ही मुझे अलग लगता है। उसके बाद ग्रेप्स भी होते हैं, वालनट्स भी होते हैं, ये भी ज़्यादा लद्दाख में पाए जाते हैं। लद्दाख में ज़्यादा एप्रिकॉट, ग्रेप्स एंड वालनट्स पाए जाते हैं। ये हो गई फ्रूट्स की बात। आपको याद रखना है कौन से रीजन में क्या क्या फ्रूट्स यहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं। फिर आती है बात, अगर और साउदर्न या नॉर्दर्न पार्ट्स की बात आए तो हमने बार्ले प्लांट की बात करी थी। मतलब बार्ले प्लांट हम पाते ग्रो करते हैं रबी सीज़न या खरीफ सीज़न में प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन से रीजन में करते हैं, वो उसकी शेप कैसी हो सकती है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे बार्ले प्लांट की। अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये है बार्ले प्लांट की। यहाँ पे ये इमेज देखिए, इसके जो सीड्स यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं और इसके नीचे जो यहाँ पे इसका सपोर्ट है यानी ग्रास है, इसको एडिबल पार्ट कहेंगे, इसको नॉन एडिबल पार्ट कहेंगे। ये हमारे पास बार्ले प्लांट होता है। उसके बाद फर्दर करूँगा रागी प्लांट, यानी रागी को अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसका देखिए यहाँ पे रेड कलर में जैसे सीड्स यहाँ पे इसके डेवलप हो चुके हैं, अभी हार्वेस्ट करने पे के लिए रेडी है। उसके नीचे ये ग्रास सेक्शन है, यानी कि ग्रास पार्ट है, ये नॉन एडिबल पार्ट है, लाइव स्टॉक के लिए फुटर का काम करेगा, ये एडिबल पार्ट रहेगा। उसके बाद बात करेंगे हम ओट्स प्लांट की, जो कि बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल माना जाता है। मतलब जो जिम प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए ये एनर्जी बूस्टर और फैट कंज्यूमर का काम करता है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर द बॉडी डेवलपमेंट। ऑलमोस्ट जो भी क्रॉप हम प्रोड्यूस करते हैं उनका अपना अपना मैकेनिज़्म होता है, वो ओवरऑल द बैलेंस्ड डाइट में कंसिडर किए जाते हैं। इंसान को इनकी ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर इंसान को हेल्दी वेल्दी रहना है तो ये सब फ्रूट्स को अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शंस खाना पड़ेगा। मतलब कुछ ग्राम्स का प्रपोर्शन होगा तो उसको डेली उसको खाने चाहिए, ताकि उसकी बॉडी में कोई इम्बैलेंस ना हो, किसी विटामिन या किसी मिनरल वगैरह की, प्रोटीन वगैरह की कमी ना हो। तो ये सब खा के वो बैलेंस डाइट हासिल करके अपनी बॉडी को मेंटेन और हेल्दी वेल्दी रह सकता है, और उसकी लाइफ स्ट्रेंथ या जो भी एनर्जी ज़रूरत होती है उसको इन सब चीज़ों से मिलती रहती है। और उसकी जो वायरस वगैरह से है, ह्यूमन डिफिशिएंसीज वगैरह, जो डिजीज़ वगैरह प्रोड्यूस होती हैं उनसे वो बचे रहते हैं। ये ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हमारी बॉडी में जो वेलनेस सिस्टम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद बात आती है फाइनली, ये तो हो गई हमारी क्रॉप्स फ्रूट्स वगैरह की बात। अब हम फाइनली बात करते हैं जो हमारा लास्ट मेन पॉइंट रहेगा, वो रहेगा JKSSB में कौन से क्वेश्चन पूछे थे पंचायत असिस्टेंट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बहुत बोलने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आने के बाद ईजीली आप उनको आंसर कर पाओगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा जो जेके पंचायत अकाउंटेंट में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, ये देखिए, अंडर द नेशनल सैफरान मिशन। सैफरान मिशन कहाँ पे बोला था मैं, किसने लागू किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था लागू। कब किया था? जम्मू कश्मीर में लागू किया था। क्यों किया था? क्योंकि डेवलपमेंट, क्वालिटी प्रोडक्शन, यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाएगा सैफरान को, क्योंकि इसको एक्सटेंशन से बचाना है, हमें इसका डेवलपमेंट ज़्यादा करना है।
Indian and international conference Kashmir Saffron Trade Conference has been set up to ensure saffron produced in the state is sold, graded and exported to various countries. It is transported and hassle-free manner. This center is located at इन्होंने एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे डेवलप किया था, इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेड सेंटर, IIKST के नाम से जाना जाता है, ताकि जो सैफरान यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाए उसको उसको अपने अब उसको एज पर अकॉर्डिंगली जितनी मेहनत लगी हो उसके हिसाब से उसको पैसा भी मिलना चाहिए। मतलब जो हमारे फार्मर सेक्टर के लोग होते हैं उनका हार्वेस्ट को उसको अकॉर्डिंगली उनको रेट मिल जाए, उसको पैसा मिल जाए, क्योंकि क्रैश क्रॉप होता है, इनको बेनिफिट भी मिलना चाहिए अगर वो इस पर मेहनत करते हैं। ग्रेडेड एंड एक्सपोर्टेड, जिसको इसके अलावा इसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे दूसरे कंट्रीज़ में, यहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे दूसरे स्टेट्स में, तो इसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया था। आपको बताता ना ये लोकेट कहाँ पे, ये सेंटर कहाँ पे इन्होंने एस्टेब्लिश कराया, तो वो आपके पास ऑप्शन थे मांडी जी इन सोपोर, दसों इन पामपोर, कादसो इन पहलगाम, बलाई इन उधमपुर में तो यहाँ पे सैफरन का कोई मेंशन ही नहीं, पढ़ा ही नहीं हमने, सोपर का तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, पहलगाम में तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, तो आपको सीधे पता चलेगा यहाँ पे पामपोर में ये प्रोड्यूस होता है, तो ये स्पेशली यहाँ पे ये प्रोड्यूस हुआ होगा, तो ये इसका ऑप्शन रहता था सिर्फ 10 पामपोर। ये था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का क्वेश्चन, यहाँ पे आपने देखा होगा, जिसने भी पढ़ा होगा तो जिसने भी समझा होगा इस लेक्चर को उसको इजीली ये समझ में आएगा कि इसको 10 इन पापोर आएगा ऑप्शन। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट रहेगा जो हमारे पास, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये अनदर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26 था विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू हाई क्वालिटी क्रॉप्स आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन द जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू रीजन ओनली जम्मू रीजन की बात कर रहा है, हाई क्वालिटी क्रॉप है, कौन सा हाई क्वालिटी होता है, मशरूम, सोयाबीन, सैफरॉन, ज़ीरा, मस्टर्ड, पीस, बासमती राजमास। तो सबसे पहले आप बात करेंगे तो जम्मू रीजन में मेनली क्या पाया जाता है, ये तो मशरूम बहुत सारी जगह पाया जाता है, सैफरॉन भी कश्मीर में पाया जाता है, मस्टर्ड भी कश्मीर में पाया जाता है, ज़ीरा भी कश्मीर में पाया जाता है, सोयाबीन भी कश्मीर में पाया जाता है। अगर जम्मू की बात करें तो कश्मीर की बात करें, कश्मीर में बासमती और राजमाश नहीं पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, जैसे मैंने बासमती बोला था RS पूरा में पाते हैं हम, राजमाश भी हम जम्मू रीजन में पाते हैं, तो ये दोनों आएंगे ऑप्शन इसके। जम्मू रीजन पर्टिकुलरली बात करेंगे तो बासमती है, राजमाश है। बासमती की बात करें, मैंने बार बार रिपीट किया, ये RS पूरा में पाया जाता, पर्टिकुलरली जम्मू रीजन में पाया जाता, तो इसका ऑप्शन बनता था आपका D। आई होप कि आपने ये करेक्ट करके आए होंगे। अगर आप और कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसको भी अच्छे से हैंडल करके आओगे। उसके बाद जो फाइनल क्वेश्चन रहेगा, क्या आया था इसमें, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट 2021 में क्या आया था, वो आया था देखिए, हॉट ड्राई से आपको सीधे पता चल जाता है वो क्या हो सकता है, वो तो ओनली लो ही हो सकता है। एंड ऑपरेसिंग विंड्स ब्लोइंग इन द नॉर्थ प्लेन्स ऑफ पंजाब टू बिहार, सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू, सब ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल तो है ही, लेकिन टेम्परेचर क्या रहता है, ह्यूमिड रहता है। कश्मीर की बात करेंगे तो क्या रहता है, टेम्परेट रहता है। ओबियसली देयर इज़ ए टेम्परेट रीजन, टेम्परेचर इन जम्मू एंड कश्मीर। सो इन दिस क्वेश्चन आपने अगर देखा अच्छे से तो मैंने आपको क्या बोला, हॉट एंड ड्राई। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट रहा था हॉट एंड ड्राई एंड ऑपरेसिंग विंड्स फ्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन। जो नॉर्दर्न प्लेन्स में लाई करते हैं, पंजाब से आके, बिहार से आके, वो सब ट्रॉपिकल रीजन जम्मू में आप पहुँचते हैं। जो विंड ब्लो करता है वो तो यहाँ से स्टार्ट होके पंजाब से बिहार लेके सीधे जम्मू में घुस जाता है, तो कौन उस लू उसको क्या कहते हैं, उस विंड को क्या बोलते हैं, उसको हम लू के नाम से जानते हैं। नॉर्थ वेस्टर्स नहीं बोलेंगे, काल बैसाखी नहीं बोलेंगे, मैंगो शावर्स नहीं बोलेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ लू, जैसे हमने पढ़ा उसको लू कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो पंचायत क्वेश्चन में आया था। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया। आई होप कि इसमें कोई क्रॉप वगैरह नहीं छूटा होगा जो पर्टिकुलरली कश्मीर में ग्रो किया जाता है। तो आई होप आपको ये इसी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में हो गई। आप इन दोनों पार्टों को, दोनों लेक्चरों को अच्छे से एक बार रिपीट कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी कोई डाउट होगा उसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन क्वारीज का यहाँ पे आंसर करूँगा।
उसके रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मैक्सिमम लाइक्स करिए। तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में कुछ नया टॉपिक लेके, कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।